आज हमारी लता का जन्मदिन है, इसीलिए मैंने खीर बनाई है। लीजिए। सुनिए जी, आप भी लीजिए। अंकल, हाँ? अंकल, क्या हुआ लता को? लता पर क्या हुआ लता को? किसी ने बताओ लता को क्या हुआ? उस पर एसिड डाल दिया है। डॉक्टर, मेरी बेटी। डरने की कोई बात नहीं है, पर चेहरे पर बहुत तेजाब गिरा है, इसीलिए अभी हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, पर हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, कैसे भी करके हमारी लता को बचा लीजिए प्लीज। ओके बेटी। कमिश्नर राजशेखर हियर। बोलिए सर, क्या बात है सर? सर, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये एक बहुत ही अजीब केस है सर, जल्द से जल्द इसे सॉल्व कर देंगे। आने दो सर, उन्हें आने दो। उन्हें भी मैं क्या क्या हो रहा है ये सब बताऊंगा। ओके सर। नमस्ते गौड़ा जी। नमस्ते साहब जी, बैठिए। मैं कितना भी पुलिस का दिमाग लगा लूं, लेकिन आपकी बेटी के चेहरे पर एसिड किसने डाला ये समझ में नहीं आ रहा है। वो नहीं भी मिला तो कोई गम नहीं है साहब जी। इस उम्र में मेरी बेटी का चेहरा खराब हो गया है, इस बात की चिंता हो रही है मुझे। हाँ। देखिए, आप इस बारे में ज्यादा मत सोचिए। अमेरिका में एक बेस्ट डॉक्टर है, वो मेरा दोस्त है, प्लास्टिक सर्जन है, उन्हें बुलाकर ऑपरेशन करवाते हैं। साहिब जी, हमारे लिए घर जायदाद महत्वपूर्ण नहीं है, हमें हमारी बेटी का भविष्य चाहिए। आप आज ही अपने फ्रेंड को फॉरेन से बुलाइए और लता की सर्जरी शुरू करवाइए। हाँ साहब जी, मेरी जायदाद तो मेरी बेटी है, वो फिर से पहले जैसी हो जाए, यही मैं चाहता हूँ, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। गौड़ा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमने जो भगवान से मांगा है, अगर वैसा हुआ तो मैं अपनी कुलदेवी को 101 नारियल चढ़ाऊंगी। ठीक है, जल्द से जल्द मेरे दोस्त को फॉरेन से बुलाकर ऑपरेशन शुरू करवाता हूँ। आ गई लता। अंकल, लता का चेहरा पहले से अच्छा हो गया अंकल। हाँ। ये तो और भी सुंदर लग रही है। सुनिए जी, आखिर मेरी बेटी का चेहरा अच्छा हो अब गया, ठीक इतना काफी है। आप लोग अभी पेशेंट को आराम करने दीजिए। हे, क्या कर रहा है तू? तेरी तो अरे यार, केला खाने तक तो तू चुप रहे ना। तू चुप कर जा। सर, कोई तो दुकान पे झगड़ा कर रहा है सर। कम ऑन, मैं आगे चलता मैं हूं। पीछे चलता हूं। तेरे बाप की दुकान है क्या? अबे ओए बेवकूफ, अगर बाप को कुछ बोलेगा ना तो तेरा दांत तोड़कर मुंह में दे दूंगा। चुपचाप केला खाने दे मुझे, समझ गया ना तू? यहाँ वो तो तेरा नसीब अच्छा है। दोबारा आऊंगा तब तुझे देखूंगा मैं। फालतू बात करता है ये आदमी ना, पूरा पागल है। तेरे में दिमाग है या नहीं? केला खाकर छिलका रोड पर कौन फेंकता है बे? रोड पर नहीं तो क्या आपके जेब में डालूं? केला खा रहा हूँ, चुप रहोगे? हे, ये बोल क्या रहा है? केला खाने के बाद बताएगा, तब तक आपको चुप रहने के लिए बोला है। ये जो बोल रहा है उसे बोलने दे, इसे हम पुलिस स्टेशन ले जाकर अच्छे से कूटेंगे। अरे हवलदार साहब, उससे आप लोग क्या बात कर रहे हैं? वो आदमी ना एक नंबर का पागल है। हे राजू, इसकी एक्टिंग देखकर मुझे ऐसा लगता है कि खून इसी ने किया होगा। तो फिर एक काम करते हैं, इसे ले जाकर साहब जी को दे देंगे, तो फिर हम दोनों का प्रमोशन पक्का। राजू, मेरी बात सुनो, हम लोग इस पागल आदमी को इसी गेटअप में लेकर पुलिस स्टेशन चलते हैं। इस बार मैं आगे और मैं पीछे। चलो। ए जी, मेरी बात सुनिए, लता के बारे में ये सब सोच के मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है। शांत हो जाओ सावित्री, हमने किसी का बुरा नहीं किया है, भगवान हमें ऐसी सजा क्यों दे रहा है? वैसे लता सो गई क्या? मैं अभी उसे दूध देकर आई हूँ, वो सो चुकी है। लता अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई, उससे कैसे बात करूं समझ में नहीं आता। उसे देखकर मुझे बहुत दुख होता है। सुनिए जी, ये खून कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है, ये सारी बातें मेरी समझ से बिल्कुल बाहर हो रही हैं।
कौन कर रहा है मुझे अगर पता चल जाए तो मैं इसे शूट कर दूंगा। नहीं जी, ऐसा मत कीजिए। अगर आपको कुछ हुआ तो मुझे बहुत दुख होगा। आप भगवान के लिए शांत हो जाइए। ठीक है, तुम सो जाओ। हे, चल अरे चल मुझे चल 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 ना। ए, कौन है ये? सर ये वही खूनी है। सर इसे बहुत मुश्किल से पकड़ा है हमने। सर अब हमारा प्रमोशन होगा ना। प्रमोशन चाहिए, दूं क्या? कपड़ा हटाओ, निकालो। सर मैं हूँ सर। सारे गांव वाले मुझे पागल कहते हैं सर, और ये पुलिस वाले मुझे खूनी बनाकर यहाँ ले आए हैं सर। मैंने कोई गलती नहीं की है सर, मुझे छोड़ दो सर, मुझे छोड़ दो। मुंह बंद कर, सर। मुंह बंद कर। सर इसे लॉकअप में डालू क्या? सर बम पर बांधू क्या? काम पर मैं तुम्हें बांध दूंगा। ये बताओ, इससे यहाँ क्यों लाए हो? क्या किया इसने बताओ? ड्यूटी करने को कहा तो रोड पर से पागल, गूंगे, बहरे जिसको चाहते हो उसको उठा लाते हो। इसी तरह ड्यूटी करते हो क्या तुम लोग? हाँ, देखो तुम दोनों को सस्पेंड कर दूंगा, फिर कभी ड्यूटी पर नहीं आ पाओगे। चलो निकलो यहाँ ए, से। चल चल अरे, ए, चल, निकल, चल चल बाहर जा, चल चल चल। वैसे खूनी मास्क पहनकर खून क्यों कर रहा है? Something is happening. छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे। ए, क्यों मरना चाहती हो? क्यों बचाया आपने मुझे? मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मुझे मरना है। मेरी वजह से मेरी मम्मी डैडी को कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है ये सिर्फ मैं जानती हूँ। इन सब का कारण मैं हूँ। मुझे नहीं जीना है, मुझे मरना है। मरने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? तुम्हारी मम्मी डैडी को शांति मिलेगी क्या? देखो, आत्महत्या सबसे बड़ा गुनाह है। जिंदगी का सामना करके जीना ही चाहिए। पर मैं किसके लिए जीऊंगी अब? अपने मम्मी डैडी के लिए, इस गांव के लोगों के लिए, और सबसे ज्यादा अपने लिए। आपको पता है मेरी ही वजह से मेरे घर में अब शगुन हो रहे हैं, ऐसा गांव के लोग कह रहे हैं। 1000 लोग 1000 बातें बनाएंगे। अगर वो सब सुनने बैठी ना तो इस समाज में जी नहीं पाओगी। जीना मरना लोगों के कहने की वजह से नहीं होना चाहिए, अपनी मर्जी से जीना चाहिए। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। दाता, जिंदगी को अच्छा बनाना हमारे हाथ में होता है। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। पागल जैसी बात मत करो, मैं तुमको रास्ता दिखाऊंगा। आज के बाद ऐसा नहीं करोगी, ऐसा वादा करो। गौड़ा जी, गौड़ा जी। लता, अरे कहाँ चली गई थी तू? तेरी वजह से कितना डर गए थे हम। अगर मैं 2 मिनट लेट पहुंचता तो आज ये यहाँ जीवित नहीं होती। ये आप क्या कह रहे हैं साहब जी? मुझे समझ नहीं आ रहा है, ये कहाँ मिली आपको? मेन नाइट राउंड्स के लिए गया था। उसी वक्त मैंने देखा आपकी बेटी नदी की तरफ जा रही थी। मुझे डाउट हुआ। नदी के किनारे एक लेटर लिख करके मरने की कोशिश की, मैंने इसे बचा लिया, वरना ये जिंदा नहीं होती। आपने मेरी बेटी की जान बचाई है, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसमें एहसान की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। गौड़ा जी, अब से आप अपनी बेटी का ख्याल रखिएगा। मैं अब चलता हूँ, नमस्ते। क्यों बेटी, ऐसा क्यों किया तूने? हम अभी तक जिंदा है बेटी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या हुआ लता, तुझे हम लोगों से प्यार नहीं है क्या? हाँ मम्मी, लेकिन मेरे दिल को बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैंने ऐसा किया। देख,
आज के बाद तुम ऐसा नहीं करोगी, ऐसा वचन दे मुझे। नहीं मम्मी, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं। सर सर डर लग रहा है सर। सर मेरे पापा ने मुझे कई बार बोला कि पढ़ लिख के कोई अफसर बन जा, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी और आज यहाँ आपके साथ बैठ करके चौकीदारी करनी पड़ रही है और आप हैं कि मेरे साथ नहीं चल रहे हैं सर। अगर तूने अपनी डैडी की बात मान ली होती तो अब तक तू बड़ा अफसर बन गया होता। अरे ऑफिसर गया तेल लेने, नाइट ड्यूटी में मेरी हालत खराब हो जाती है सर, हाथ पैर कांपते हमारे हैं। साहब की शादी नहीं हुई है, इसीलिए रात और दिन ड्यूटी कर रहे हैं। सर शादी होने के बाद ही उन्हें पता चलेगा कि असली मुश्किल क्या होती है। ये नाइट गुड नाइट हो जाए तो अच्छा है, बैड नाइट हुआ तो क्या करेंगे? और क्या कर सकते हैं सर। अरे शिवा, हे शंभू रक्षा करो। क्या क्या कर रही हो सावित्री? इस उम्र में छोटे बच्चे की तरह कर रही हो। बेटी की शादी करा के उसके बच्चे के साथ खेलने की उम्र है, इस उम्र में ऐसा खेल खेल रही हो। देखो, कितनी भी उम्र हो जाए, इच्छा तो नहीं मरती ना। चुप हो जा सावित्री, मुझे मेरी बेटी की चिंता है। उसकी शादी हो जाएगी तो मेरे लिए काफी है। तो मुझे चिंता नहीं है क्या? मैं कोई बाहर वाली तो नहीं हूँ ना? देखिए, कल सुबह फॉरेन से मेरा भाई आने वाला है। सुनिए जी, आज तक मैंने आपकी सारी बातें तो मानी है ना? आज मैं एक आपसे सवाल करूं? अगर हाँ तो हाँ कहना, नहीं तो मना कर देना। तुम्हारी किसी बात को मना किया है क्या मैंने? ए जी सुनिए ना, मेरे भाई के आगे पीछे हम लोगों के अलावा कोई नहीं है जी। तू है ना? वैसे नहीं जी, मेरे भाई की शादी लता के साथ करवा दें तो आपका इस बात पे क्या कहना है? क्या हो गया? आप क्या सोच रहे हैं? ऐसी बात नहीं है सावित्री, लता इस बात को मानेगी क्या? इस बात की चिंता मत कीजिए, मैं कल सुबह लता से बात करूंगी। सच में? तो अब सोते हैं क्या? छी, ये सब क्या है इस उम्र में? हाँ?